कराची के गली कूचों से लेकर ह्यूस्टन के कारोबारी आसमानों तक, अली शेहानी की कहानी एक ऐसी पहेली है जो मेहनत, अज़म और राजों से भरी हुई है। कौन है ये शख्स जिसने सिर्फ $85 के साथ एक अमेरिकी ख्वाब को हकीकत में बदल दिया? क्या इसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ मेहनत है या कुछ छुपे हुए हकाइक? आइए इस तफ्तीशी रिपोर्ट में हम अली शेहानी के बचपन से लेकर आज तक के सफ़र का जायज़ा लेते हैं। उनकी ज़िंदगी के वो गोशे जो शायद अब तक पर्दाए राज में छुपे हुए हैं। 15 अक्टूबर 1986 को कराची के नॉर्थ नाज़माबाद में पैदा होने वाले अली शेहानी एक मरवाड़ी मुस्लिम ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिदैन हुसैन शेहानी और शमीम बानो एक मुतवस्सत तबके के घराने से थे, जहां मेहनत और ईमानदारी ज़िंदगी का असूल थी। लेकिन क्या ये सादा ज़िंदगी ही अली की कामयाबी की बुनियाद थी? ज़राए बताते हैं कि बचपन में अली सदर बाज़ार में शीशे साफ़ करने जैसे मामूली काम भी करते थे। ये वो वक्त था जब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन अरबों का कारोबारी सल्तनत बनाएगा। सवाल ये है कि क्या उनकी इब्तदाई जदोजहद ने उनमें वो आग जला दी जो बाद में कारोबारी दुनिया को रोशन करेगी? आइए नज़र डालते हैं अली की तालीम पर। अली की इब्तदाई तालीम कराची में हुई, लेकिन अदारों के नाम और तफसीलात पर्दा में हैं। क्या ख़ानदान की तालीम पर जोर देने वाली सोच ही उन्हें 19 साल की उम्र में अमेरिका ले गई? 2005 में 19 साल की उम्र में जेब में सिर्फ $85 लेकर अली ने ह्यूस्टन टेक्सास का रुख किया। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन से क्रिमिनल जस्टिस में डिग्री ली और इसके साथ साथ TCOLE का कानून नाफज करने वाला लाइसेंस भी हासिल किया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या कानून की तालीम उनके मुस्तकबिल के कारोबारी मंसूबों का हिस्सा थी या महज एक इत्तेफाक? दौरे जद्दोजहद में अमेरिका पहुँचने के बाद अली ने गैस स्टेशन पर नौकरी की। रातों रात कामयाबी की कोई कहानी नहीं थी, लेकिन क्या इस नौकरी ने उन्हें वो गुर सिखाए जो बाद में शेहानी ग्रुप की बुनियाद बने? 2008 में सिर्फ 22 साल की उम्र में अली शेहानी ग्रुप की बुनियाद रखी गई। ये कंपनी जो रिटेल से शुरू हुई, आज रियल एस्टेट, तामीरात और लॉजिस्टिक्स तक फैल चुकी है। लेकिन इस तेज़ तरक्की के पीछे क्या राज है? क्या ये सिर्फ मेहनत थी या कुछ और अवामल भी शामिल थे जिन पर अभी रोशनी नहीं पड़ी? अली शेहानी की ज़िंदगी के कुछ पहलू अब भी धुंध में हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदानी तल्लुकात और इब्तदाई सरमायाकारी के ज़राए पर तफसीलात कम हैं। क्या यह खामोशी एक हिकमत अमली है या महज इत्तेफाक? उनकी कारोबारी सल्तनत की वसत को देखते हुए माहिरीन का कहना है कि इस तरह की कामयाबी के पीछे ना सिर्फ जहानत बल्कि मजबूत नेटवर्क और वक्त के दुरुस्त फैसले भी होते हैं। लेकिन वो नेटवर्क कौन था? वो फैसले क्या थे? आज का अली शेहानी। आज 38 साल की उम्र में अली शेहानी एक कामयाब ताजर, कानून नाफज करने वाले साबक अफसर और मुहैयर हजरात के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी कहानी मेहनत और अज़ाइम की अलामत है, लेकिन हर कामयाबी के साथ सवालात भी जन्म लेते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जो अभी मंजर आम पर नहीं आई? ये तफ्तीश जारी रहती है, क्योंकि अली शेहानी जैसे लोग सिर्फ अपनी कामयाबी से नहीं बल्कि अपने राजों से भी तारीख रकम करते हैं। अली शेहानी की कारोबारी सल्तनत के अरूज पर नज़र डालते हैं। अली शेहानी की ज़िंदगी का अहम मोड़ 2008 में आया, जब उन्होंने शेहानी ग्रुप की बुनियाद रखी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी कंपनी कायम की जो आज रिटेल, रियल एस्टेट, तामीरात, लॉजिस्टिक्स और फूड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम उम्री में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मुमकिन हुई? क्या ये सिर्फ उनकी जहानत और मेहनत थी या कोई और हाथ भी शामिल था? शेहानी ग्रुप के तहत पे सिटी जैसे मंसूबों ने टेक्सास में 150 से ज़ायद दुकानें कायम की और फूड पापा जैसे नए प्रोजेक्ट्स 2025 में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका में लॉन्च होने वाले हैं। ये तेज़ी से तरक्की करने वाला कारोबारी मॉडल हैरान कुन है, लेकिन इसके पीछे माली वसाइल और हिकमत अमली का ज़रिया अब तक वाज़ा नहीं हुआ। आइए अली के हैराती काम और शमीम शेहानी फाउंडेशन पर नज़र डालते हैं। अली शेहानी की ज़िंदगी का एक और पहलू उनके फलाही काम है। 2019 में उन्होंने अपनी मरहूमा वालदा शमीम बानो शेहानी की याद में शमीम शेहानी फाउंडेशन कायम की। ये इदारा गरीब खानदानों को खुराक, कपड़े, तबी इमदाद और माली मदद फराहम करता है। आइए नज़र डालते हैं अली की ज़ाती ज़िंदगी और के इलेक्ट्रिक का ख्वाब। अली शेहानी की शादी अनम मदरीस से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, अलाया और आहिश। अली अपनी ज़ाती ज़िंदगी को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी कामयाबी में ख़ानदान का बड़ा हाथ है।
2024 में उन्होंने कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक खरीदने की ख्वाहिश का ऐलान किया, जिसका मकसद कराची के बिजली के मसाइल का हल था। के इलेक्ट्रिक की मार्केट वैल्यू तकरीबन $457 मिलियन बताई जाती है, जबकि अली की ज़ाती दौलत $600 मिलियन के करीब है। लेकिन क्या उनके पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो अपना हब पूरा कर सकें? माहिरीन इसे एक बड़ी मार्केटिंग करार देते हैं। ताज़ा तरीन अंदाज़ों के मुताबिक अली शेहानी की मजबूरी मालियत $600 मिलियन के लगभग है। उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा शेहानी ग्रुप की मतनू सनतों से आता है, लेकिन इसके असल ज़राए और सरमायाकारी के मॉडल्स पर तफसीलात नायाब हैं। अली शेहानी की कहानी एक आम आदमी से अजीम कारोबारी शख्सियत तक के सफ़र की अक्कासी करती है, लेकिन हर कामयाबी के साथ नए सवालात जन्म देते हैं। उनका सफ़र मेहनत, अज़म और जहानत का आईनादार है, मगर इसके पीछे छुपे राज अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए। क्या वो वाकई कराची के मसाइल हल करने के लिए के इलेक्ट्रिक खरीदेंगे? क्या उनका सियासी करियर उनके कारोबार को नई बुलंदियों तक ले जाएगा? वक्त ही इस कहानी के बाकी अबवाब खोलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।